ऑटिज़्म में टैंट्रम और मेल्टडाउन को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? टैंट्रम जो होता है वो हमेशा कोई गोल ओरिएंटेड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे को टॉय चाहिए, बच्चे को काम नहीं करना तो वो टैंट्रम थ्रो करेगा। टैंट्रम जो होते हैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। टैंट्रम बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है कि वो जल्दी ख़त्म हो जाता है अगर उसको अपनी चीज़ मिल जाती है। तो वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है और बच्चा कभी-कभी जानबूझ के भी कर रहा होता है। चाहे अटेंशन चाहिए, चाहे उसको टेंजिबल एक्सेस चाहिए या फिर कोई उसको एस्केप करना हो। एट द सेम टाइम जो मेल्टडाउन होता है, वो नॉन वॉल इनवॉलंटरी होता है। बच्चे का उसपे कोई कंट्रोल नहीं होता। बच्चे को उसमें बहुत ज़्यादा एक्सर्शन आ सकता है या एग्ज़ॉशन हो सकता है, फ्रस्ट्रेट होता है और कभी-कभी बच्चा जो है डिसओरिएंट भी हो सकता है। मेल्टडाउन का जो पीरियड है वो 10 से लेके 30 मिनट तक भी खिंच सकता है और मेल्टडाउन में यूजुअली बच्चे को हम रीडायरेक्ट करके या उसको ब्लॉक करके उसको उस टाइम पे ये नहीं कह सकते मेरी तरफ देखो, शांत हो जाओ, उससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। एज़ अ पेरेंट हमें टैंट्रम में काम सूदिंग वॉइस रखनी है, हमें थोड़ा-सा इग्नोर करना है अगर जेन्युइन डिमांड्स नहीं हो रही हैं और बच्चे को रीडायरेक्ट करना है। एट द सेम टाइम जो मेल्टडाउन है, उसमें हमें बच्चे को किसी सेंसरी ओवरलोड होता है मेल्टडाउन में, चाहे कोई लाइट है, कोई साउंड है, उसकी वजह से बच्चा बड़ा परेशान हो सकता है। तो वहाँ से हमें उसको हटाना पड़ेगा और थोड़ा-सा कामिंग एक्टिविटीज़ के साथ में रीडायरेक्शन भी और सेंसरी डाइट भी दे सकते हैं। बच्चे को हम बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ब्लॉक नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने बच्चे को अवॉइड किया या ब्लॉक किया तो उसकी एंग्ज़ायटी बढ़ सकती है और मेल्टडाउन के बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स और हमें देखने को मिलेंगे।